हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। मिशन जॉब में आज हम लोग देखेंगे बिहार एसआई मेंस के जो 24 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ 3 विभिन्न केंद्रों पर, जैसे कि कह सकते हैं एक पटना, मुजफ्फरपुर और गया, 3 जगहों में 3 शहरों में सेंटर दिया गया था। लगभग 48,000 स्टूडेंट थे और 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया था मेंस का। और उसका कट ऑफ हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ कितना गया है। हालांकि हम बहुत लेट हैं, लेट होने का वजह हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जाने बड़े बड़े यूट्यूबर जो अपना प्रिडिक्शन दिए हैं, कट ऑफ का प्रिडिक्शन दिए हैं, पता नहीं कौन सा नशा करके, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन आप लोग खुद फील किए होंगे, आप सेंटर पे होंगे, एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप खुद फील कर सकते थे और किए होंगे कि कैसा क्वेश्चन गया था। देखिए, कुछ पहलुओं पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए 1717 वाला वैकेंसी, जिसका फाइनल सिलेक्शन कह सकते हैं, फाइनल मेरिट जो बना था वो 69 पे बना था, लगभग 137 समथिंग बना था। उसके बाद 2446 की बात करें जो पिछले साल ही हुआ है, 2020-21 में वो फाइनल हुआ और उसमें भी लगभग 76 गया। जबकि इन दोनों की अगर बात करें, इन दोनों की बात करें तो 2446 की बात करें तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 2446 में अगर 76 कट ऑफ जाता है, इसका एक और रीज़न था कट ऑफ जाने का 76। क्लासरूम में सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, ये आप फील किए होंगे। ढेर सारे केंद्रों पर, कह सकते हैं ढेर सारे शहरों में इसका आयोजन किया गया था, एग्ज़ाम का सेंटर दिया गया था, ये भी बड़ी वजह है। और ढेर सारी वजह है, क्वेश्चंस बहुत इजी थे, मॉडरेट कह सकते हैं लेकिन इजी ही थे। और वैसी स्थिति में 76 जाना अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन कुछ फैक्टर है जिस पे हम लोग बात करेंगे कि क्यों जाएगा उतना 76। आप लोग सभी का देखे होंगे प्रिडिक्शन, सभी, चाहे वो गुरु रहमान हो, चाहे ज्ञान बिंदु के हों, चाहे आप कह सकते हैं कि एक राकेश कुमार नाम के हैं, बार बार वो अपना हर वीडियो में अपना प्रिडिक्शन बताते रहते हैं कि मेरा सही हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और इसी पे वो क्या, सभी टीचर लोग क्या करते हैं कि कोर्स को बेचते हैं और स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, बेचारे फंसते हैं इनके चक्कर में। तो हम लोग देखेंगे फैक्टर हाई कट ऑफ जाने का क्या होना चाहिए, क्यों जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि पेपर अगर लीक होता है, अगर पेपर लीक होता है तो जो कट ऑफ होता है वो हाई हो जाता है। ये आप फील किए होंगे, ये आप जानते होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आप देखते होंगे कि क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट सभी लोग पढ़ के जाते हैं। मेंस जो होता है वो लगभग स्टूडेंट जो होते हैं वो मजबूत ही यहाँ पहुँचते हैं और वो अपना तैयारी पूरी करके जाते हैं। क्वेश्चन अगर इजी टू मॉडरेट आ जाता है तो ये कट ऑफ हाई चल ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो क्लासरूम में एक दूसरे से बात करना। पिछले बार आप देखे होंगे 2446 में अगर एक पास कर रहा है तो उस बेंच के पीछे जितना भी स्टूडेंट है लगभग पास करता था, यानी कि लगातार इसका जो कह सकते हैं रोल नंबर 22 पास हुआ था। इसका क्या कारण था, एक दूसरे से बात कर करके सब लोग बनाए थे और किसी ने ध्यान नहीं दिया था, खास करके गार्ड ने। और अगर बात करें चौथा, लोकल सेंटर होना, जैसा कि पिछले बार हुआ था, लेकिन इस बार सारा डिफरेंट है, सारा डिफरेंट है। हमने देखा, हम भी सेंटर पे थे, सेंटर पे हमने देखा कि कोई आरा का है तो कोई पीछे औरंगाबाद का है, कोई नवादा का है, कोई शेखपुरा का है तो कोई नवादा ये नालंदा का है, कोई बेगूसराय का है। तो इस तरह से सेंटर दिया गया था हर सेंटर पे, यानी कि कह सकते हैं कि जितना भी सेंटर था सभी पर सभी ज़िले के लड़के थे। एक ही बुक से क्वेश्चन पूछना, पिछला बार आपने देखा होगा 2446, एक दो क्वेश्चन को अगर हम हटा दें तो सारे के सारे या तो लूसेंट से थे या क्राउन से थे। ठीक है, तो क्राउन या लूसेंट से ही क्वेश्चन पूछे गए थे और लगभग दरोगा के जो स्टूडेंट होते हैं, जो तैयारी करते हैं, वो ये 2 किताब को फिनिश करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं। इसलिए अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर एक ही या 2 बुक से पूछ लिया जाता है तो आप जानते होंगे कि क्या हश्र करेगा स्टूडेंट लोग। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि 76 लगभग चला गया था कट ऑफ। 76 तो कम है, बताया जा रहा है 76, लेकिन आप जानते हैं कि लगभग
78, 80, 82, 84 वाला का ही सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर काम आते हैं जिसके कारण ये हाई कट ऑफ जाता है। अब पता नहीं कौन नशा करके सारे टीचर लोग कट ऑफ को 76 बता रहे हैं, 75 बता रहे हैं, 70 प्लस बता रहे हैं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन जहाँ तक हम देखे हैं, सेंटर पे हम भी थे, सबसे पहला बात कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पहला पॉइंट अगर आप नोट करें तो पेपर लीक नहीं हुआ है। सबसे बड़ी वजह कट ऑफ नीचे जाने का, पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरा अगर बात करें तो क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी वजह यहाँ था पेपर, क्वेश्चन पेपर जो बना था वो मॉडरेट टू हाई था। ठीक है। तीसरा देखें, क्लासरूम में एक दूसरे से बात नथिंग, नहीं हो रहा था। ठीक है, ये एक दूसरे से बात क्लासरूम में नहीं हो रहा था। इक्का दुक्का सेंटर अगर आप छोड़ दें, एक दो रूम को छोड़ दें, तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला, जैसा कि स्टूडेंट लोग भी बताते हैं। लोकल सेंटर नहीं था, एक ही बुक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन डीपली पूछा गया था। हाँ, सिलेबस हूबहू था, सिलेबस हूबहू था और सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से लिए गए थे, कुछ क्वेश्चन घटना चक्र से लिए गए थे, लूसेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन तो थे ही, लेकिन एनसीईआरटी से, मतलब ढेर सारे किताब से कह सकते हैं या बेसिक कह सकते हैं, तो एनसीईआरटी ही था। ठीक है। तो ऐसे सारे फैक्टर होने के बावजूद अगर कट ऑफ हाई जाता है तो इसके जिम्मेवार भी हम ही लोग हैं, जो अभी से ही आयोग को बता रहे हैं कि 75 कट ऑफ दे दीजिए, 75 कट ऑफ दे दीजिए, 70, 72 कट ऑफ दे दीजिए। आयोग क्या करेगा, उसको तो बहाना मिल जाएगा, 70, 75 ईजीली वो दे देगा। अगर इस तरह के आप देखें, आप फील किए होंगे, हमने बहुत लड़के से बात किया, पहला जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ था, क्वेश्चन पेपर पास करने के लिए ही बनाया गया था, सिर्फ पैसेज डाले गए थे, तो जाहिर सी बात है कोई भी स्टूडेंट उसमें फेल नहीं होगा। दूसरा, उस समय तो सेंटर घुसने से पहले जब दूसरा सीटिंग चालू होना था, उससे पहले सभी लोग स्टूडेंट जो लोग थे वो ग्रुपिंग में हल्ला कर रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 90 से नीचे नहीं जाएंगे। और जब वो परीक्षा एग्ज़ाम हॉल से जब निकले थे तो उनका मुंह लटका हुआ था और वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। इसका साफ साफ आप देख सकते हैं, कोई भी लड़का, जो भी स्टूडेंट था, वो 60 से लेके 68 के बीच में ही अटका है। 60 से 68 अपवादों को छोड़कर, अपवाद का कोई उदाहरण नहीं होता है, हमेशा याद रखें, अपवाद सब चीज़ में होता है, इसलिए हम अपवाद को नहीं लेंगे। 80, 85 भी किया होगा लड़का, एक पर से एक है। ठीक है, टैलेंट की कमी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता, इसलिए 85 प्लस भी किया होगा निसंदेह। लेकिन आप अपने आप में फील कीजिए कि आप 60, 62, 64, 65, 68, इससे ज़्यादा नहीं, ये आपका स्कोर रहेगा। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, बीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, इसी के अंदर सबका रिजल्ट होना है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, कि जब 6 लाख पीटी में स्टूडेंट थे, 6 लाख पीटी में स्टूडेंट थे, उस समय भी क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड था। सभी ने बताया था कि 60 प्लस बनाते बनाते हालत ख़राब हो गया, 60, 62, 64 बनाते बनाते हालत ख़राब हो गया। उस समय भी हमने क्या कहा था, पीटी में कट ऑफ हम बताया था 52 to 62 में सभी कैटेगरी आएंगे, 52 से 62 के बीच में सभी कैटेगरी आ जाएंगे। हालांकि दशमलव कुछ ऊपर आया, लेकिन इसी के अंदर आया, 52 to 62 के अंदर सभी कैटेगरीज आ गए। ठीक है, पीटी में। तो जिस समय 6 लाख स्टूडेंट थे, मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन था, वैसी स्थिति में हमें सिलेक्शन करना था 48,000, यानी कि आयोग को 48,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना था। वैसी स्थिति में मात्र 52 से लेके 62 के बीच में ही सारे कैटेगरीज आ गए,
सोच सकते हैं आप, 48,000 स्टूडेंट को छांटना, यानी कि इसका 11 गुना को छांट के हटा देना, 1 गुना को रखना, तो 52 से 62 गया। तो हम आपसे पूछते हैं कि अब 48,000 स्टूडेंट में से हमें निकालने हैं 14,000 स्टूडेंट, चौतिया 42 3.5 गुना। तो हाई जाने का क्या मतलब, कैसे जाएगा हाई? क्वेश्चन तो मॉडरेट टू हाई है, तो फिर कैसे ये कर सकते हैं? ये 75, 70, 72 ये प्रेडिक्शन हो रहा है। क्यों जाएगा 75, 70, 72 क्यों जाएगा? हम लोग बीपीएससी को मौका दे रहे हैं, बीपीएससी को मौका दे रहे हैं कि आप 75 दे दीजिए, 70 दे दीजिए, हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, सह लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताते हैं। यहाँ पे देखें, आप ऐसे टीचर को अवॉइड कीजिए, बायकॉट कीजिए। आप उनसे पूछिए। हमने शुरू से, अगर आप मेरे चैनल के हैं या चैनल को फॉलो करते हैं या फिर देखे होंगे सिर्फ चैनल को, तो आप देख लीजिएगा वीडियो में, हमने करेंट अफेयर्स की वकालत नहीं की थी। करेंट अफेयर्स की वकालत किसी समय भी नहीं किया था कि एसआई में जो मेंस होने वाला है उसमें करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। अब आप हमें ये बता दें कि कोई ऐसा टीचर जो यह बताया होगा कि करेंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। सभी ने कहा था करेंट अफेयर्स आप पढ़ लें, करेंट अफेयर्स आप देख लें, करेंट अफेयर्स आप याद कर लें। आप सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, करेंट अफेयर्स की हमने चर्चा नहीं की थी। करंट अफेयर्स मैंने कहा था कि नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, और वही हुआ। करंट अफेयर्स एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और ये हमने कहा था कि करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। पीटी में कट ऑफ का प्रेडिक्शन हमने कहा था कि 52 से 62 के अंदर सारे आएंगे, और वही हुआ। और इस बार भी हमने प्रेडिक्शन किया है, और इसी के अंतर्गत 55 to 65 के अंतर्गत सभी सम्मिलित होंगे। हो सकता है मेरिट बनते समय ये कुछ ऊपर जाए, 66 हो जाए, 67 हो जाए, 68 हो जाए, 69 हो जाए, 70 हो जाए, ठीक है। अगर स्टूडेंट लोग जो हाई कट ऑफ वाले हैं वो छट जाते हैं तो जाहिर सी बात है लो कट ऑफ वाले रहेंगे तो लो ही रह जाएंगे। अगर लो वाले छट गए, हाई वाले रह गए तो ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से आप हो सकता है मेरिट में अप हो जाए, लेकिन प्रिडिक्शन यही रहेगा, सारे कैटेगरीज इसी के अंतर्गत आएंगे। 55 से 65 के अंतर्गत अगर आपका नंबर है, चाहे आप जनरल हों या चाहे आप एससी हों, एसटी को हम नहीं लेंगे नीचे, एससी को लेंगे, क्योंकि एससी नीचे रहेगा, एसटी ऊपर हो जाता है कम वैकेंसी होने के कारण, स्टूडेंट कम होने के कारण, ठीक है। 55 to 65 रहेगा, याद रखें, ये प्रिडिक्शन को आप नोट कर लें, सारे कैटेगरीज इसमें शामिल हैं। और हमने हमेशा कहा था करंट अफेयर्स नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। अब इतना सारा आपको फैक्ट बताए हैं, इसके आधार पे आप खुद को आकलन कर लीजिए, क्या इससे ऊपर जाएगा? जो भी टीचर ये बताए हैं 55 to 65 वो सही हैं, और जो 70, 75, 72 बता रहे हैं वो एसी रूम में बैठ के सिर्फ कट ऑफ बताने का काम करते हैं और व्यूज़ लेने का काम करते हैं, ना कि वो पढ़ाने का काम करते हैं। उनका कोर्स बिकता है, उनका क्लास बिकता है, और वो 75 to 70, 70 to 75, 75, 76 को आकलन करते हैं इस तरह से। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि बीपीएससी 2 बार कंडक्ट करवाया, 1717 को, 2446 को। पैटर्न चेंज नहीं किया था, पैटर्न को फॉलो किया है। वो जो 1717 में था उसी पैटर्न को 2446 में रिपीट किया, और उसी पैटर्न को 2213 में रिपीट किया है। हमने बताया 2213 में भी रिपीट वही किया, वही पैटर्न को फॉलो किया। दोस्तों, कट ऑफ के चक्कर में ना रहें, ना तो वीडियो देखें ज़्यादा। अगर आप इसके अंतर्गत हैं, 55 to 65 आपका कट ऑफ है, चाहे आप एससी हों या चाहे आप जनरल हों, 65 से आगे नहीं जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर आप हैं तो निस्संदेह आप दौड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं।